गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल NA स्क्वाड। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ वक्त के बाद स्लो हो जाता है। अगर आपके लैपटॉप या पीसी के साथ ऐसा कोई मसला है तो स्क्रॉल नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की वर्किंग को फास्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपने अपने सिस्टम की स्क्रीन को देखना है। ये देखें, ये आपकी सिस्टम की स्क्रीन है जिस एरिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप आपके बिल्कुल उस स्पेस की तरह होती है जो कि आपकी डेस्क पे मौजूद होती है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं। तो सोचें, अगर आपके डेस्क के ऊपर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो हो जाते ही होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी स्क्रीन पे मिनिमम चीज़ों को रखें। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतने ज़्यादा मसले होंगे। शॉर्टकट्स को डिलीट कर दें, जैसे कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैं उनको डिलीट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, आप जो ज़रूरी फ़ाइल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फ़ाइल्स मौजूद हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं लेकिन मे बी आपके डेस्कटॉप पे मौजूद चीज़ें बहुत ज़रूरी हों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने न्यू फोल्डर करना है और कोई भी नाम दे दें, जस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट फाइल्स। अब आपने सिंपली सेलेक्ट की हुई चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देनी है। ये लें, ये देखें, आपका एरिया जो है वो क्लियर होता जा रहा है। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आपका लैपटॉप बड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डेस्कटॉप है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सी फोल्डर से। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें डिलीट नहीं करना चाहते तो आप इनको सिंपली इस तरह एक फ़ोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का डेस्कटॉप कुछ बेटर हालत में आ गया है। ये लें, आपका स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई है। तो पहली टिप ये थी कि आपने हमेशा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन को क्लियर रखना है। दोस्तों, हम अपने मोबाइल का तो बहुत ख्याल रखते हैं कि उसके अंदर बहुत सा डेटा स्टोर ना हो जाए, क्योंकि बार बार हमें नोटिफिकेशन आती है जो हमें परेशान करती है। लेकिन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हम बहुत सा डेटा स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद, विंडो एक्सप्लोरर इस आइकन को कहते हैं, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क E और लोकल डिस्क F के नाम से 3 ड्राइव्स दिखाई देते हैं। इन ड्राइव्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। लोकल डिस्क C ये वो ड्राइव होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, तो वो इस एरिया में आती है। जबकि लोकल डिस्क E और लोकल डिस्क F ये वो सारा एरिया है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी लोकल डिस्क D और E को किस तरह खाली करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ोल्डर्स मौजूद हैं लोकल डिस्क F के अंदर मूवीज़ के नाम से। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ मूवीज़ को डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारी कुछ आइटम्स डिलीट हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट से हम जो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो आपकी C फाइल के अंदर जाती है। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड करती हूँ, ठीक है। और जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। जब आप इन चीज़ों को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में मौजूद ऐप्स या प्रोग्राम्स बढ़ते जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में मौजूद इंस्टॉल्ड चीज़ें डिलीट कर सकते हैं।
नॉर्मली अगर आप अपने कंप्यूटर में मौजूद ये फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की बात कर रही हूँ या OBS स्टूडियो की बात कर रही हूँ, मैं अगर इसको डिलीट करती हूँ तो क्या आपके ख्याल में ये डिलीट हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कंट्रोल पैनल में जाके सिंपली यहाँ पे लिखें कंट्रोल पैनल, ठीक है, और आपके पास कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप लार्ज आइकन्स या यहाँ से आप स्मॉल आइकन्स भी कर देते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर कैटेगरी वाइज प्रेफर करती हूँ। देखें यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपके पास वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं। ये देखें इन्होंने बहुत सारा साइज स्टोरेज ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक प्रोग्राम को डिलीट करना है तो सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस फ्री स्टॉप वॉच को डिलीट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अनइंस्टॉल का, अनइंस्टॉल पे क्लिक करें। लिखा हुआ आया है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीटली रिमूव फ्री स्टॉप वॉच एंड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो यस करके ये देखें ये सिंपली आपकी स्टॉप वॉच डिलीट हो रही है। ना सिर्फ डिलीट हो रही, उसकी हर वो फाइल जो कि आपके सिस्टम में मौजूद है वो डिलीट हो जाती है। फ्रेंड्स, कुछ लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हुए भी एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो परेशान मत हों, क्योंकि आपको किसी भी किस्म के एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर आप विंडोज़ 10 के यूज़र हैं तो विंडोज़ 10 में अपना एक एंटीवायरस मौजूद होता है जिसका नाम विंडो डिफेंडर है। आप यहाँ पे विंडो डिफेंडर लिखें और ये विंडो डिफेंडर फायरवॉल के नाम से आपके पास कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए से आपके वायरसेस ऑटोमेटिकली विंडोज़ रिमूव कर देती है। यहाँ पे आप टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसकी सेटिंग्स को चेंज मत करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड सेटिंग होती हैं, यानी कि ऑलरेडी आपकी विंडोज़ में सेट होती हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे कंप्यूटर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं जो कि स्क्रीन पर विजिबल नहीं है। यहाँ मैंने कुछ प्रोग्राम्स खोल रखे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, स्काइप, इसके अलावा OBS स्टूडियो और कुछ ये गूगल क्रोम के पेजेस एज वेल एज कंट्रोल पैनल। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो होता है। इस चीज़ को सर्च करने के लिए आपने सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल आल्ट और डिलीट, और टास्क मैनेजर के को क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट है। ये देखें, ये आपके पास कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो कि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में वर्किंग कंडीशन में है। तो आप चाहें तो यहाँ से, जैसे मैंने स्काइप को सेलेक्ट किया और एंड टास्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कि स्टक हो जाते हैं, आगे काम नहीं करते, तो आप उनको एंड टास्क यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली प्रेस कंट्रोल आल्ट एंड डिलीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ।